एक बार की बात है, एक राजा था और उसे राजा के पास एक बाज भी था। राजा उस बाज से बहुत प्यार करता था, लेकिन राजा का वो बाज उड़ता ही नहीं था। राजा उसे जब भी अपने महल से उड़ाने की कोशिश करता तो वो बाज एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वहाँ कुछ देर बैठकर वो बाज फिर से राजा के पास आ जाता था और हर बार राजा ऐसा ही करता और बाज हमेशा पेड़ पर जाकर बैठ जाता था और वहाँ से उड़ने का नाम ही नहीं लेता था। अब राजा उस बाज को हवा में उड़ता हुआ देखना चाहता था, तो उसने गांव वालों से कहा कि जो भी इस बाज को उड़ाना सिखाएगा उसे मैं बहुत ही कीमती इनाम दूंगा। तो एक फकीर राजा के दरबार में आया और बोला, ओ राजा, मैं इस बाज को उड़ाना सिखाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। फकीर ने उस बाज को महल के बगीचे में ले गया और उसे वहाँ उड़ाने लगा। बाज उड़ा और फिर पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर से कुछ देर बाद बाज उस पेड़ से वापस नीचे उतर गया। फिर फकीर ने बाज को बार बार उड़ाना चाहा और वह बार बार जाता और उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता। अब वहाँ पर राजा के सैनिक थे, वो सोच रहे थे कि ये भी बाज नहीं उड़ेगा, बार बार हमेशा ही ऐसे ही करेगा। सैनिक भी उस पर हंसने लगे और सोच रहे थे कि ये फकीर भी थोड़ी देर पर कोशिश करेगा और फिर परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो फकीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सैनिक से कहा कि इस पेड़ को ही काट डालो। अब ये सुनकर सारे सैनिक हैरान हो गए कि इतने बड़े पेड़ को हम कैसे काट डालें। फकीर ने यह बात राजा से कही और राजा के कहने पर उस पेड़ को काट दिया गया। अब उस फकीर ने फिर से राजा के सामने उस बाज को उड़ाया। बाज थोड़ा ऊपर गया और उसे पेड़ को ढूंढने लगा, लेकिन पेड़ तो अब कट चुका था। बाज को पेड़ कहीं नज़र नहीं आया और वो बाज आसमान में उड़ता गया और आसमान से ही महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और वह बाज आसमान में उड़ने लगा और शाम होने के बाद वो वापस आ गया। अब क्या हुआ, यह देखकर राजा ने फकीर से कहा कि तुमने यह कैसे कर दिया, तुमने इतनी जल्दी इस बाज को उड़ना कैसे सिखाया। तभी उस फकीर ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, मैंने बाज को उड़ना नहीं सिखाया है। बाज तो बचपन से ही उड़ना सीख जाते हैं, जब वो पैदा ही होते हैं तब से। वो जो पेड़ था उस बाज के आराम की वजह थी और उससे मैंने कटवा दिया। वो पेड़ उसका कंफर्ट जोन था, उसी पर वो हमेशा बैठ जाता था और जैसे ही पेड़ काटा वो आसमान में गया और उसने आसमान को ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया। और अब जब भी इस बाज को उड़ाना चाहे तो आप उड़ा सकते हैं और ये उड़ेगा। दोस्तों, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें अभी उस बाज की तरह कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। देखिए, कंफर्ट जोन को हम पूरी तरह से काट कर हटा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को बदल सकते हैं, ज़रूर बदल सकते हैं। यही सफलता का एक नियम है।